मैं एक बार फिर से आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। कल के एपिसोड के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। बट ये बिग बॉस के घर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दीवारों के भी कान हैं। क्या हुआ है कल के एपिसोड में, चलिए बात करते हैं। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। कल के एपिसोड में सलमान खान ने शुरुआत की जहाँ पे कुछ गानों से, और जहाँ पे शाहरुख खान का भी गाना गाया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और उसमें सभी से पूछते हुए नज़र आए और सभी की तारीफ़ करते नज़र आए कि आप सब क्या बढ़िया लग रहे हैं। तो वहीं पे उन्होंने तान्या और नीलम से भी पूछा कि भाई अशनूर कैसी लग रही है, जिसमें नीलम ने कहा बढ़िया लग रही है। तो वहीं पे तान्या हंस पड़ी। तो वो भी वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी गलत था कि आप सामने फेस टू फेस इंसल्ट ही कर रहे हो, एक तरह से हंस रहे हो। उसके बाद लेकिन आपका जो आंसर था वो भी अच्छा नहीं था, बस आपने एकदम से कह दिया प्रिंसेस लग रही है। तो आपकी वर्ड्स और आपके जो एक्सप्रेशंस है वो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं हो रहे थे। और सलमान खान ने क्या पकड़ पकड़ के धोया है तान्या को। आई गेस ये मोस्ट अवेटेड एपिसोड था, जिसमें हम सभी चाह रहे थे कि तान्या की जो पोल है वो कब खुलेगी। तो कल फाइनली तान्या की जो पोल है वो खुल चुकी है। स्टार्टिंग में तो वो इग्नोर ही करती नज़र आ रही थी, सब चीज़ों को उसने डिनाई कर दिया था कि मैंने नहीं कहा, और एक तरह से सारा का सारा ठीकरा उसने नीलम के सर पे फोड़ दिया था कि मैंने नहीं कहा था, नीलम ने कहा था। तो वहीं पर अशनूर ने भी साफ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करती हुई नज़र आई थी कि हाँ मेरे साथ बॉडी इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो मेरा वेट है वो गेन होता है। बट आप कहीं पर भी तान्या के एक्सप्रेशंस देख लेना, तान्या के एक्सप्रेशंस यही थे कि भैया इस किस्से को ख़त्म करो, मैंने एक बार सॉरी बोल दिया, अब मुझे इस किस्से पे ज़्यादा मत सुनाओ। उसका एंड तक वही एटीट्यूड था। और ये देखिए उसका कुछ पहली बार नहीं है, वो स्टार्टिंग से बस अपनी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई सुनना चाहती है। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो। तो सेल्फ ऑब्सेशन उसका साफ दिख रहा है। और वो अशनूर की जिस तरह से उसने बॉडी शेमिंग की है, इनफैक्ट नीलम, अमाल, तान्या, कुनिका, सब ने, शहबाज, सब ने उसकी बॉडी शेमिंग की है। अमाल ने बोला था अंडे जैसा मुंह, उसको इस वीकेंड के बारे में नहीं सुनाया। खैर ये तो कुछ सेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो इनके हम हर बार देखते ही आ रहे हैं कि वो अमाल को किस तरह से बचाते हैं। अमाल का ये वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? शहबाज का बोला था थेपला जैसी खुद बनी हुई है, तो मतलब उसका कहने का मतलब क्या था? तो मतलब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो। तान्या ने बोला था फुग्गे जैसी मुंह की है। नीलम ने भी काफ़ी कुछ बोला था, भद्दी लगती है। कुनिका जी की 13 साल की ग्रैंड डॉटर को पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं कल के एपिसोड में। खैर जो उन्होंने अशनूर की बॉडी शेमिंग को लेकर सलमान खान ने जिस तरह से तान्या और बाकी सभी घर वालों को बोला है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि अमाल को भी इस मैटर पे कहा जाए कि भाई तुम भी पीछे नहीं हो, तुम भी उसी लाइन में लगे हुए हो। बट उन्होंने अपने सेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते अमाल को कुछ भी नहीं बोला इस सारी चीज़ों में। वहीं पे जब शहबाज को ये भी बोला कि भाई तुम सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेते हो, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस से वोट अपील मांग रहे हो, क्यों? अगर तुम सिद्धार्थ शुक्ला जैसा, तो तुम्हारा 1% गेम भी नहीं है, और डायरेक्टली है भी यही। शहबाज कुछ नहीं खेल रहा है, शहबाज सिर्फ और सिर्फ सबके फैंस से वोट मांगता रहता है। वो मृदुल के साथ भी सिर्फ इसीलिए है कि वो मृदुल के फैंस से चाहता है कि वो उसे वोट करे, कि जब मृदुल यहाँ से निकल के जाए तो वो शहबाज को वोट करवाए अपने फैंस से। तो वो इस तरह की बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है, वो किसी का भी बुरा नहीं है देखा जाए तो कल के एपिसोड में ये भी हुआ कि शहबाज को बोला गया है सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने के लिए, शहनाज का नाम बार बार यूज़ करता है। क्यों भाई, तुम्हारा अपना गेम कुछ नहीं है जो बाकी सब बड़े लोगों का नाम यूज़ करो, या जो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना कुछ बना चुके हैं। तो वहीं सलमान खान ने अभिषेक और अशनूर को भी बोला कि भाई तुम वहाँ पर क्या बातें कर रहे थे, तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में बात चल रही थी, जो एक्स थी वो एक्स जा चुकी है। तो देखिए सलमान खान ने बातों ही बातों में समझाने की भी बात की, और अभिषेक चाहता तो वो डिस्कस भी कर सकता था, बट वो डिनायल में ही रहा है। बट ये चीज़ मुझे सलमान खान की बहुत अच्छी लगी कि मतलब उस चीज़ को ठीक है यार, तुम डिस्कस नहीं करना चाहते हो, और उस चीज़ में थी अभिषेक और अशनूर की गलती,
वहीं पे साथ में सलमान खान ने प्रेज़ किया जीके और प्रणीत को कि जिस तरह से उन्होंने अशनूर और अभिषेक को सपोर्ट किया। अब वो उनका डिसीजन गलत था या सही था उस चीज़ में वो नहीं गए, बट हाँ उन्होंने उनकी दोस्ती को सामने रखा। बट वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिसका आपने सपोर्ट किया है वो तुम्हारे सपोर्ट के लायक नहीं था, क्योंकि जो बाहर आने के बाद अभिषेक का एटीट्यूड था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था कि मैं तो सही था, मेरी यही स्ट्रेंथ है। उसके बाद उसका प्रणीत को ये कहना कि तुम मुझे डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हो। भाई ग्रैटिट्यूड और थैंकलेस, ये मैं स्टार्टिंग से, ये जो जब से मैंने ये चीज़ देखी है तब से मैं कह रही हूँ कि मुझे अभिषेक में थैंकलेस और ग्रैटिट्यूड नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। वैसे देखा जाए तो इस वीकेंड के वार में जब आपने एज शेमिंग को लेकर भी, कुनिका की एज शेमिंग को लेकर जो अभिषेक ने बोला था दादी अम्मा, तो उन्होंने ये भी बोला था कि कुनिका और मेरी एज सेम है, तो अगर वो तुम्हारी दादी लगती है तो मैं दादा लगता हूँ। तो इस तरह की चीज़ भी जब अभिषेक को बोली गई है, इनफैक्ट मैं नहीं कहती इसमें बोलना चाहिए था, क्योंकि कुनिका भी उसे पोक कर रही थी। कुनिका ने बोला था तेरे ऊपर बाहर जाके केस कर दूंगी, तू गुंडा है। जब इस तरह की पोकिंग हो रही थी तो अभिषेक ने तब जाके बोला था, और ये चीज़ उसकी बिल्कुल सही थी कि हाँ वो एक एजेड है तो उनको मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। अभिषेक ने इस तरह के डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, और ये हो सकता है उसका, ये जो चीज़ मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि उसने डेरोगेटरी सेंस में बोला भी नहीं था। अभिषेक का मामला जो जीके और प्रणीत के उसमें था कि हाँ उसका थैंकलेस एटीट्यूड था, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं था, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बट उसने कुनिका को एज शेमिंग के उससे बोला, उस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कुनिका भी पोक करती है और कुनिका भी कई बार बहुत एक्स्ट्रा बोल देती है। तो वहीं पर जब ये सारी बातें हुई तो प्रणीत की बात क्यों नहीं हुई? जब प्रणीत को फरहाना हर टाइम उसको भी बॉडी शेम करती है, उसको लंगूर, उसको बोलती है बंदर जैसी शक्ल का है। अभी इसी वीक में बोला है, आप चाहें तो पीछे के एपिसोड्स में जाना, 2-3 दिन पहले की बात है, उसने बोला है जब प्रणीत उसके पास गया था समझाने, तो बोला था तेरी बंदर जैसी शक्ल है। तो मतलब ये भी एक तरह का बॉडी शेम हुआ ना, तो आपने प्रणीत की उससे क्यों नहीं बोला? या तो मुझे ऐसा भी लगता है कि सलमान खान उससे चिढ़े बैठे हैं, क्योंकि प्रणीत ने स्टार्टिंग में सलमान खान के ऊपर कुछ जोक्स दिए थे, तो मुझे वो चीज़ लगती है कहीं ना कहीं, इसलिए सलमान खान ने प्रणीत का स्टैंड नहीं लिया। बट अगर हम एक अनबायस्ड होकर चीज़ बात कर रहे हैं और उसने उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला और उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो मुझे लगता है सलमान खान को ये चीज़ भी उठानी चाहिए थी। वहीं पर देखा जाए तो शो में शेमिंग होना एक तरह से आम बात हो चुकी है। शहबाज की भी बॉडी शेमिंग हुई है, उसको लेकर भी कोई मुद्दा नहीं बना है। बसीर की सेक्सुअलिटी को लेकर भी हुआ था, उसको लेकर क्यों नहीं कुछ बोला गया? तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सलमान खान को वीकेंड के वार में लेनी चाहिए थी। पहले भी ऐसे मुद्दे हुए हैं, तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ठीक है, अब अशनूर के मैटर में पूरी जनता आके खड़ी हो गई थी, तो ये मैटर इन्हें लेना ज़रूरी था, तो ये इसलिए इन्होंने लिया है। बट इन्होंने ये चीज़ भी लेनी चाहिए थी जिसमें बसीर की सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठे थे। वहीं पर कुनिका को लेकर भी बोला गया है कि कुनिका जो है शो में कहती है मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़ी होती हूँ, मैं हमेशा लड़कियों के बारे में सोचती हूँ। तो जब उसका वो पॉइंट कहाँ गया था, जब तान्या और नीलम बैठी अशनूर की बॉडी शेमिंग कर रही थी, जब तान्या ने बोला, नीलम ने बोला था आओ तुम्हें जुरासिक पार्क दिखाऊं, तो जब उसने अशनूर की तरफ इशारा किया था, तो जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली थी और जिसमें कुनिका खुद उनका सपोर्ट करती हुई नज़र आई थी। आज उसने बहुत कन्वीनियंटली बचने की कोशिश की है, बट सॉरी टू से तुम बच नहीं पाए हो। हम कैमरा देखते भी, हम घर पे जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो देख भी रहे हैं और साथ ही साथ एक्सप्रेशंस भी नोट होते हैं। तान्या का पूरा सीधा सा एटीट्यूड ये था कि भाई अशनूर को जो उसने बोला वो उसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं फील कर रही थी और उसके फेस पे दिख रहा था। और ये चीज़ सलमान खान ने भी बोली है कि तुम वैसे तो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे आंसू निकल जाते हैं, पर क्या तुम्हें ये मुद्दा नहीं लगा जिस पे तुम्हें सेंसिटिविटी फील हो? और उसको सेंसिटिविटी फील ही नहीं हो रही थी। अगर ये चीज़ घर में किसी और ने तान्या को लेकर बोली होती तो वो मैडम का रोना वाला राग शुरू हो जाता, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, मतलब सती सावित्री बन जाती फिर वो। वहीं पे मेकर्स ने कहीं ना कहीं ये भी सेट कर दिया है कि भाई मृदुल हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक निकल जाएं, आने वाले टाइम में हमें मृदुल की विदाई भी देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आज के वीकेंड के वार में उन्हें
ज़्यादातर जो उनका अभिषेक और अशनूर के मैटर में रहा कि भाई तुम्हें सज़ा देनी चाहिए थी, तुमने सज़ा नहीं दी उन दोनों को तुम्हें कहना चाहिए था, और जिस तरह का नरेटिव सेट करते दिखे हैं और एक तरह से उसे क्या क्या बोला गया है, ये भी सब मैं आपको बताती हूँ। तो वहीं पे सलमान खान आज मृदुल को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनडायरेक्टली बोलते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बोला कि जब तुमने ये डिसाइड किया था कि अभिषेक और अशनूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्हें ये इशारा भी दे दिया गया कि मृदुल जीके से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो चुके हैं। और अभिषेक और अशनूर को जब घर में सारे लोगों ने ड्यूटी करने से मना कर दिया, तो भाई तुम्हारा स्टैंड क्या था? क्या तुमने किसी को पनिशमेंट दिया? तुमने कुछ कहा? तो वहीं पे मृदुल ने बोला था कि ये सब अड़ चुके थे कि ड्यूटी करनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये सब लोग नॉमिनेट हो चुके थे, तो ठीक है अब घर गंदा पड़ा है, तो मुझे लगा जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैंने किया। तो ये चीज़ मुझे मृदुल की सही लगी। वहीं पे अभिषेक और अशनूर का ये वाला भी एटीट्यूड दिखाया गया कि जब मृदुल बाहर गया, उसने ड्यूटी की, तो तुम एकदम से क्यों नहीं गए? तुमने क्या कहा, जब हमें मृदुल कहेगा तब हम आ जाएंगे, या हमें जो वो कहेगा हम कर लेंगे। तुम्हारा फ़र्ज़ ये बनता था कि तुम सीधा जाओ और करो। और इस चीज़ को मालती ने भी पॉइंट आउट किया था, मालती ने भी बोला था। बट बाथरूम एरिया में ये सारे लोग बैठे हुए थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, वहाँ पे जीके भी था, प्रणीत भी था, और अभिषेक और अशनूर, ये सारे थे वहाँ पे। मालती ने भी बोला कि भाई वो गया है बात करने, तुम भी जाओ, तुम भी काम करो, जहाँ पे उन दोनों का ये जवाब था। देखा जाए तो सारे के सारे लोग अभिषेक और अशनूर की वजह से फंसे हैं, और इन दोनों को उसका साथ देना चाहिए था, बट इन दोनों ने नहीं दिया था। ये दोनों बाद में गए थे, बाद में किया था, बट ये चीज़ें भी कहने की होती हैं जब मृदुल बिल्कुल बुरी तरह फंस गया। वहीं पे आज सलमान खान ने ये भी साफ कर दिया कि अगर मृदुल ट्रॉफी जीत भी जाता है तो कोई भी ये सीज़न मृदुल के नाम से याद नहीं करेगा। वेल देखा जाए तो मृदुल का कोई कंट्रीब्यूशन है भी नहीं, वो एक छत्र छाया में है, वो जीके की छत्र छाया में है। जीके जैसा कह देता है मृदुल सिर्फ वैसा ही करता है, वो उसका ना कोई ओपिनियन है, वो अपनी किसी ओपिनियन पे अपनी बात नहीं रखता है, वो कुछ नहीं करता है। तो देखा जाए तो मृदुल का कोई ओपिनियन खुद का है नहीं, तो मृदुल कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है। बट ये चीज़ भी पक्की है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मृदुल नॉमिनेट होके घर जा सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बोली गई है, तुम बार बार ये बोलते हो कि मेरी बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, मेरी बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, तो उसे ये इशारा दे दिया गया है। कल को तुम्हारे फैंस ने अगर तुम्हें वोट नहीं किया तो तुम वापस घर चले जाओगे, तो ऐसा ना हो तुम्हारे फैंस तुम्हारी बात मान ले। तो ये इशारा था उसकी तरफ, भैया कल को ऐसा होना है, और ये बात पक्की बात है, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ये सारे जो नरेटिव्स हैं ये इस वीकेंड के वार में सेट कर दिए हैं, और इनफैक्ट 2 वीकेंड के वार से ये नरेटिव सेट किया जा रहा है मृदुल के थ्रू। एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर बोला गया है मृदुल को, ठीक है उसको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है, बट इस तरह से भी तो आप किसी को डीमोटिवेट मत करो ना। हर बार हर वीकेंड के वार में तुम्हें निकालना है निकाल दो, बट इस तरह से हर वीकेंड के वार में डिमोटिवेट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे जहाँ ये गंदी लगी है कि मतलब आप हर वीकेंड के बारे में डीमोटिवेट कर रहे हो, और इस तरह से उसे नॉन कंट्रीब्यूटर बोल दिया, एक लूज़र तक बोला गया है। ये चीज़ मुझे मृदुल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है उसे समझ नहीं आया, या वो किसी के अंडर जाके काम कर रहे हैं, कुछ भी जैसा है, बट मुझे ये चीज़ गलत लगी कि आप उसे नेशनल टीवी पे इस तरह से कह रहे हो कि लूज़र हो, नॉन कंट्रीब्यूटर हो, जीत भी गए तो याद नहीं रखेंगे। वैसे देखा जाए तो इस सीज़न में किसी ने भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसे याद रखा जाए। अगर ये सीज़न याद रखा गया तो वैम्प्स की वजह से रखा जाएगा। लाइक तान्या ज़्यादा बड़ी वैम्प थी या फरहाना? वेल आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन ज़्यादा बड़ी वैम्प लगती है आपको। तो मुझे तो यही लगता है कि ये सीज़न किसी भी हीरो की वजह से याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर किसी का देखा जाए तो डबल फेस से खेल रहे हैं लोग, सबके सब डबल फेस से खेल रहे हैं, कोई कैमरा पे खुलकर नहीं आ रहा है। अभिषेक स्टार्टिंग में लग रहा था कि हो सकता है वो रियल हो, वो रियल खेल रहा है, बट अभी जिस तरह का नेचर आया, अगर उसकी ऐसी ड्यूअल पर्सनालिटी है कि फ्रेंड्स के लिए भी वो रियल नहीं है और दूसरों के लिए तो रियल है ही नहीं, अपनी अपनी चलाता है, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उसकी भी गलत लगी है। तो देखा जाए मुझे इस सीज़न में कोई भी ऐसा नहीं लगा जो अपना 100% दे रहा है, कोई अपनी रियलिटी दिखा रहा है। वहीं पे हाँ सलमान खान ने ये भी बोला कि आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जिसको कोई अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है।
तो यहाँ पे फरहाना के झगड़े की बात हो रही थी कि फरहाना हर किसी को पोक करती है और वो इस हद तक पोक कर देती है कि सामने वाला उतर ही आता है। तो जहाँ पर मृदुल ने ये भी बोला था कि मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, मतलब उसने ऐसा बोला था फरहाना को कि तुम जितना सालाना कमाती हो उतना बिग बॉस, उससे ज़्यादा बिग बॉस मुझे यहाँ बैठने का दे रहे हैं। तो ये चीज़ को लेकर भी सलमान खान ने बोला, बट हाँ ये भी बोला कि तुमने किसी तरह के ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, फरहाना की गलती थी, फरहाना ने पोक किया था। तुमने ये बोला कि मैं ड्यूटी अभी नहीं करूँगी, भैया साफ सीधी बात है, उसकी बात बिल्कुल सही थी कि मैं एज अ कैप्टन हूँ तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुम ड्यूटी अभी नहीं करोगी तो कब करोगी और अभी क्यों नहीं कर रही हो, तो ये चीज़ तो कैप्टन को बतानी पड़ेगी ना तुम्हें। देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे में मुझे बिग बॉस का एक मैटर बिल्कुल सही लगता है कि उन्हें जो है अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेट करना था। अभिषेक और अशनूर नॉमिनेट नहीं हुए हैं, वो किन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं हुए हैं। या तो इनका प्लान ये था कि अभिषेक और अशनूर में से जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि अशनूर बाहर जाती, क्योंकि अभिषेक के लिए काफ़ी अच्छे वोट्स आते हैं, अभिषेक की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ अशनूर। तो अशनूर जहाँ तक है इस बार उसे निकाल देते अगर इनका प्लान ये एग्जीक्यूट करते तो, वरना ये बाद में किसी ना किसी तरीके से फंसा ही देते बाकी घर वालों को भी। अगर उन्होंने ये सोचा था कि ठीक है फिर हो सकता है कि इन्हें अभिषेक का गेम ज़्यादा अच्छे से दिखता, तो इनका या तो ये प्लान था। अब वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इन्होंने पूरे घर को डाल दिया। अब कुनिका नीलम को ये नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं। अब बचा इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ आप सभी को पता है कि प्रणीत मोरे की इविक्शन की खबरें आ रही हैं। प्रणीत मोरे के इविक्ट होते ही इनका पूरा जो ग्रुप है वो टूटता हुआ साफ नजर आएगा। अब जीके और मृदुल हो जाएंगे एक साइड और अभिषेक और अशनूर हो जाएंगे एक साइड, तो इनका ग्रुप भी अब टूट चुकेगा। और ये चीज़ हमें साफ, अब घर के डायनेमिक्स जो बेसिकली मैं कहूँ तो बदलते हुए साफ दिखेंगे। अब घर में इन लोगों की जो बात है वो पहले जैसी नहीं रहेगी। हो सकता है ये आपस में ही भिड़ जाएं। जीके और अभिषेक का तो मैं कह सकती हूँ कि अब इनके भी मतभेद हमें साफ नज़र आएंगे। बट हाँ, मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था कि जब ये पूरा केस हुआ है तान्या वाला, कि तान्या ने अशनूर की बॉडी शेमिंग की है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई जाके उससे बात करेगा कि भाई तुमने ये सब बातें क्यों कही। मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे जीके का ज़्यादा लगा था, बट जीके ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। किसी ने भी अशनूर के लिए एक बात तक बाद में नहीं बोली। ऊपर से हमें एंड में ये भी दिखाया जाता है कि तान्या अभिषेक को सॉरी बोल रही है। भाई तुमने अभिषेक के साथ किया क्या है? ठीक है, तुमने उसकी एक पर्सनल बात पे उससे सवाल पूछा, बट ठीक है तुमने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला जितना तुमने अशनूर को बोला है, तो तुम्हें अशनूर को सॉरी बोलना चाहिए था। फरहाना अपनी बात में बिल्कुल सही थी, मुझे फरहाना सही लगी कि ठीक है उसने बोला कि तुम्हें अभिषेक को सॉरी नहीं, तुम्हें तो अशनूर को सॉरी बोलना चाहिए। तो उसने साफ बोला कि मतलब यहाँ पे फरहाना बिल्कुल ठीक थी, उसने बोल दिया साफ कि भैया तुम अभिषेक को बोल रहे हो, अशनूर को भी बोलो। तुम अभिषेक को बोल रहे हो, तुम्हें अशनूर को बोलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे फरहाना सही दिखी। हाँ ठीक है, उसका कुछ नेचर है ऐसा, वो रियल खेल रही है कि वो किसी इंसान को इतना पोक कर देती है या वो कुछ ज़्यादा डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ कर देती है जैसे उसने प्रणीत के लिए यूज़ किए हैं। तो ये चीज़ फरहाना की एक अलग तरफ रखती हूँ मैं। और जिस तरह का आज उसने बिल्कुल सही बोला है तान्या को कि हाँ तुमने ये चीज़ें गलत बोली हैं अशनूर के बारे में, या तुम्हें अशनूर से सॉरी बोलना चाहिए। एंड सीरियसली बताऊँ तो तान्या फर्स्ट डे से अशनूर से चिढ़ती है। उसने साफ बोला है मेरी मम्मी तुम्हें पसंद करती हैं, मेरी मम्मी तुम्हें कहती हैं कि तुम इसके जैसी बनो, तुम उसके जैसी बनो, पर वो ये चीज़ कहीं से कहीं तक भी नहीं लेती है। तो ये चीज़ साफ पता चलती है कि वो अशनूर को पसंद नहीं करती है। ये सब हुआ है कल के एपिसोड में, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेकर्स एक नया नैरेटिव सेट करते नज़र आ रहे हैं मृदुल के अगेंस्ट, और ये साफ बोल दिया है कि वो तो विनर बनने की क्वालिटी रखता ही नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि ये सीज़न इस बार वैम्प के नाम से ही जाना जाएगा? और कौन है इस घर की सबसे बड़ी वैम्प? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको देती हूँ ऑप्शंस, तान्या, नीलम, फरहाना या कुनिका। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।